और जानकी, मेरी चाय में चीनी नहीं डाली ही नहीं है। भूल नहीं गई हूँ, जान के नहीं डाली है। चीनी ना डाल के कितने पैसे बचा लेगी? पैसे चीनी के नहीं, दवाइयों के बचा रही हूँ। आपकी शुगर बढ़ी हुई है और अगर और बढ़ गई ना फिर डॉक्टर के पास भागना पड़ेगा आपको। बस आप दोनों की तो ना बहसें ही कभी खत्म नहीं होती हैं। सुन, तूने हमें तो चाय दे दी है, प्रज्ञा को दी चाय क्या? माफ करना बहन जी, मैं आपको दिखाने के लिए नहीं उससे लाड प्यार करती हूँ, मैंने उसको पहले ही चाय दे दी है। अरे इस घर में तो कोई सीधे मुंह बात ही नहीं करता है मुझसे। अरे तू सीधी बात करेगी तो कोई सीधा जवाब देगा। तू उससे पूछ रही है या उस पर इल्जाम लगा रही है? माँ मैं निकल रही हूँ और वहाँ जाकर शायद हाफ डे। एक मिनट, तू कैसे ऐसे खाली पेट जा सकती है बेटा? अच्छा सुन, वो जानकी ने ना रखी है तेरे कमरे में चाय, वो चाय पी के जाना। नहीं, बहस नहीं कर सकती तू, क्योंकि अगर तूने बहस करनी शुरू करी ना तो मैं आधे दिन या पूरे दिन तेरे साथ बहस कर सकती हूँ। फिर तू कैसे जाके वहाँ आधे दिन की छुट्टी मांगेगी? आधा दिन तो यही बीत जाएगा ना। जाके चाय पी के आ जा। ठीक। अब पूछी तूने सीधी बात, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, ना सीधा ना उल्टा। अरे ये देख सरला, दशहरे के दिन किसी ने किया रॉकस्टार अभिषेक मेहरा पे जानलेवा हमला। हादसे में बाल बाल बचे, पीछे तो अभी के बारे में दिखा तो। जी अब आइए बैठिए, पानी। नहीं, मैं आपसे बात करने आई हूँ। हाँ, अभी अखबार में ही पढ़ा। मैं तो सोच ही रही थी कि आपको फोन लगाऊं पूछने के लिए कि कैसे हो गया इतना बड़ा हादसा। अभी तो ठीक है ना? क्या कह रही हैं? प्रज्ञा ने आपको कुछ नहीं बताया? प्रज्ञा नहीं, वो तो ऑफिस के काम से कल देर से आना था उसे, और अगर उसे पता भी होगा तो अभी तक तो नहीं बताया उसने। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे आपको कुछ पता नहीं है, या फिर पता है तो आप प्रज्ञा का हर जगह साथ दे रही हैं। नहीं बहन जी, ऐसी बात नहीं है। पहले हमें नहीं पता था कि अभी और प्रज्ञा मिले हैं। वो तो अभी अचानक हमारे घर आया और फिर हमने देखा कि अभी के दिमाग पे कोई असर नहीं हुआ, तो इसलिए हमने उन्हें मिलने से नहीं रोका। बात सिर्फ मिलने तक की नहीं है। फिर आप क्या कह रहे हैं? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, साफ साफ बोलिए ना। देखिए, कल जो अभी पे हमला हुआ है उसमें प्रज्ञा। अभी के ऊपर जो हमला हुआ उससे प्रज्ञा का क्या लेना देना है? लेना देना है। दरअसल प्रज्ञा। माँ मैं चाय। तू ही बता देना। प्रज्ञा, ये अभी की दादी क्या कह रही है? मुझे पता था कि अभी के साथ। प्रज्ञा, इतनी बड़ी बात हो गई बेटा और तूने हमें बताया भी नहीं। ये क्या बताएगी? बताना होता तो कब को बता ही देती। यही नहीं, बहुत सी बातें इसने छुपा के रखी। आपको पता है, कल अभी ने अपनी जान पे खेल के इसकी जान बचाई है। अगर वो इसकी जान नहीं बचाता तो आज ये आपके सामने नहीं होती। और अब तक ये पता नहीं चला कि हमला अभी पर हुआ था या प्रज्ञा पर। ये कैसे हो सकता है? प्रज्ञा तो कल ऑफिस के काम से देर तक ऑफिस में रुकी हुई थी, दशहरे वाले दिन भी काम। नहीं, प्रज्ञा वहीं दशहरे में अभी के साथ थी। अब यहाँ से आपको क्या बोल के गई है ये मुझे पता नहीं, लेकिन ये सच है कि अभी ने इसे अपनी सेक्रेटरी बनाकर घर में ही रखा है, उसका काम करने के लिए। किसी ऑफिस में नहीं, बल्कि घर ही ऑफिस बना रखा है। इसीलिए मैं खुद ये बात बताने आई हूँ, ताकि आप लोग किसी अंधेरे में न रहे। प्रज्ञा, तू अभी की सेक्रेटरी है? तो उनके घर में जाके। प्रज्ञा, मैं कुछ पूछ नहीं, जवाब दे। ये सच कह रही है कि तू वहां जाकर अभी के साथ काम करती? हाँ ये सच है। तूने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा?
है ना उस घर में वो आली और तनु ने क्या क्या किया है तेरे साथ। फिर भी तू चलेगी उस घर। अभी हमारे घर आया क्योंकि उसको कुछ याद नहीं है, लेकिन तुझे तो सब याद है ना, और मुझे भी सब याद है कि क्या हुआ है तेरे साथ उस घर में। फिर भी तू वहां चलेगी, इतनी बड़ी गलती तू कैसे कर सकती है? मैंने नहीं बताया, क्योंकि मैं बताती तो आप मुझे वहां नहीं जाने देते। तुझे पता है ना तेरी जान को कितना खतरा हो सकता है। अरे तू जानबूझकर क्यों इस घर में गई? मुझे सच क्यों नहीं बताया तूने? सब गलत कर दिया। गलत ये नहीं है, मैं गलत हूँ। सब कुछ जानते हुए ही मैंने सब कुछ होने दिया। मुझे पता था कि तनु क्या कर सकती है और उसने किया भी। मुझे डर था कि मेरे कुछ करने से अभी को कुछ याद आ गया तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन अगर इसने तनु के साथ शादी कर ली तो बहुत बुरा होगा। वो कभी भी उसके साथ खुश नहीं रह पाएगा। और अगर शादी के बाद उसको सब कुछ याद आ गया और उसे पता चला कि उसके साथ क्या हो गया, तो मैं उसको क्या जवाब दूंगी? माफ कर दे मुझे, माफ कर दे मेरी बच्ची। दादी आप क्या बोल रही हैं? ये मुझे माफ कर दे बेटी। मैं डर गई थी, इस डर में ही सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी। अब मैं इस डर को अपने पे हावी नहीं होने दूंगी। मैं तेरे साथ हूँ बेटा। हम दोनों मिलके धीरे धीरे अभी को सब कुछ याद दिलाएंगे। मैंने ही तुझे अभी की जिंदगी से दूर जाने को कहा था और आज मैं ही तुझे अभी की जिंदगी में वापस आने को बोल रही हूँ। मुझसे ज्यादा उसे तेरी जरूरत है। जो तू कर सकती है ना उसके लिए मैं नहीं कर सकती। और मैं तेरे साथ रहूंगी। तू अभिनु धीरे धीरे अपना रिश्ता जो है ना उसको याद दिला और मैं तनु को उसकी औकात दिखाऊंगी। तनु को अपने अभी की पत्नी कभी नहीं बनने दूंगी। एटलीस्ट मेरे जीते जी कभी नहीं बन सकती वो। चल बेटा, फिर से अपना फर्ज निभाने का वक्त आ गया। आपका जूस। कहीं जा रहे हो आप? तुमसे मतलब? मुझसे मतलब नहीं होगा तो क्या पड़ोसी की बीवी से होगा? सॉरी, बहुत ही बुरा जोक था। लेकिन बताओ ना, कहीं जा रहे हो आप? क्या करके रही हो तुम? वही जो करना चाहिए। देखो मेरा दिमाग मत खराब करो, बता रहा हूं मैं। तो गुस्सा आ गया ना तो क्या कर लोगे? हाथ उठाओगे मुझ पर? तो आज ये भी कर लो राज, मार लो और तब तक मारते रहो मुझे जब तक आपके अंदर का गुस्सा खत्म नहीं हो जाता। राज, आप पिछले कई दिनों से मेरे साथ जो कुछ भी कर रहे हो ना उससे मैं तंग आ चुकी हूँ। अब मुझे सहन नहीं हो रहा है। अंदर ही अंदर मैं घुटती चली जा रही हूँ। आपसे कई बार बोल चुकी हूँ, 100 बार बोल चुकी हूँ कि मुझसे गलती हुई है। एक बार तो मुझे माफ कर दो ना। आप मुझ पर विश्वास करो, सब कुछ मैं पहले जैसा कर दूंगी। देखो मैं भी 100 बार कह चुका हूं कि अब इन सब का कुछ भी फायदा नहीं है। बहुत देर हो चुकी है समीर। बहुत देर हो चुकी है से मतलब? हटो मेरे रास्ते से। नहीं हटूंगी। आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आप कहां जा रहे हैं। हटो मेरे रास्ते से। देर हो चुकी है मतलब देर हो चुकी है। माफी मांगो मुझसे, अपनी नाक रगड़ो या खुद को बदलो या ना बदलो। मुझमें इन सब चीजों का कोई असर नहीं होने वाला है। तुमने जो किया है ना मेरे साथ में, वो नफरत आज तक मेरे अंदर है, वो हमेशा रहेगी। मैं तुमसे नफरत करता हूं, तुम्हारी शक्ल से नफरत करता हूं, तुम्हारी सोच से नफरत करता हूं।
और अगली बार फिर से अगर यही बातें करी ना मेरे सामने तो मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। राज, राज सुनिए ना। छोड़ो। दादी, हमें बहुत ध्यान से काम करना होगा, क्योंकि अगर आलिया और तनु को पता चल गया कि हम दोनों एक साथ हैं, तो वो फिर से कुछ गलत करने की सोचेंगी। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से फिर से इनकी जान को खतरा हो। तू सही बोल रही है, पर इनको सबसे पहले ये पता चल जाना चाहिए कि मैं तेरे साथ हूँ। अब तक तो इनको लगा तू अकेली है, अब पता चल ही जाना चाहिए, क्योंकि अब ये बुरा करने से पहले 100 बार सोचेंगी। दादी, अच्छा हो आप आ गए। ये सब क्या हो रहा है? भाई कब से आपका वेट करते, बस अभी अभी गए। ये पंडित जी घर में क्या कर रहे हैं? पंडित जी, ओ दादी आइए, मैं आपको बताती हूँ। ये तनु के मॉम डैड हैं और ये हमारी दादी। इन्हें तो आप जानते ही होंगे। हाँ हाँ ऑफ कोर्स। जो अभी को जानता है वो अभी की दादी को ना जाने, ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत मानता है वो आपको। उससे कोई भी बात करो, वो सिर्फ आप ही की बात करता है। तूने बताया नहीं पंडित जी यहाँ क्या कर रहे हैं हमारे घर में? अरे कुछ नहीं दादी, ये पंडित जी भी ना, देखिए ना, इन्होंने ऐसी डेट निकाल दी थी कि किसी को समझ ही नहीं आ रहा था क्या करे क्या ना करे, इसलिए मैंने इन्हें बोला दोबारा से ठीक तरीके से चेक करके डेट निकालिए। डेट्स मतलब? अरे शादी की डेट। अब मेरी शादी की डेट तो होगी नहीं ना दादी, ऑफ कोर्स भाई और तनु की शादी। क्या कहा? अभी की शादी? अरे भाई खुद हाँ बोल कर गए, मतलब सब कुछ ठीक हो रहा था, लेकिन पंडित जी ने इतना बड़ा शौक दे दिया, कहते कि 5 दिन में शादी है। हमने बोला इतना सब कुछ कैसे अरेंज करेंगे? जैसे तैसे करके भाई ने 2 फंक्शन के लिए हाँ बोला है। अब बस उसी की हम लोग तैयारियों में लगे। कौन से 2 फंक्शन? मेहंदी और संगीत। आप भी कैसी बातें कर रही हैं? मेहंदी? हाँ देखिए, पंडित जी ने बोला है कि कल मेहंदी है, उसके बाद संगीत। शादी की डेट के लिए मैंने उन्हें बोला है कि इतनी जल्दी तो नहीं हो पाएगा। आप पंडित जी देखिए ना प्लीज, कुछ अच्छा सा कीजिए। अभी मान गया क्या? भाई तो मान गए। वैसे मैंने तो बोला था कि एक बार दादी से पूछ लेते हैं, पर उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं दादी को मना लूंगा। तो मैंने बोला बस परफेक्ट, इन दोनों के बीच का मामला है, जब इन दोनों को आपस में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? मुझे तो बस चीजों को अरेंज करना है, राइट दादी? ये लीजिए ना, मुंह मीठा कीजिए, अब हम समधी बनने वाले हैं। ये लीजिए। अभी कहाँ है? अपने कमरे में। दादी मुंह तो मीठा करके जाइए। कोई बात नहीं आंटी जी, दादी को जाने दीजिए, आप इसी का मुंह मीठा करवा दीजिए। इसका मुंह मैं मीठा करवाऊंगी, इसका मुंह तो मैं काला करवाऊंगी सबके सामने। कमाल कर दिया यार तनु तुमने तो। I mean, इतनी जल्दी इतना अच्छा रिजल्ट दे दिया, एक ही झटके में सीधा शादी। ये कौन सी मुसीबत में फंस गया अभी? ये गिटार की तार छेड़ते छेड़ते करंट की तार कैसे छेड़ दी तूने? शादी कैसे कर सकता है तू, वो भी इतनी जल्दी? दादी का भी पता नहीं कहां चली गई, वो होती तो बात संभाल लेती। अरे दादी कहां थी आप? आपको पता है कितने बड़े प्रॉब्लम में फंस गया था मैं। लाइफ में पहली बार आपकी जरूरत महसूस की, और जब जरूरत महसूस की आपका पता ही नहीं है दादी। आज का दिन ही खराब है, जब सुबह उठा तो मूड खराब और उसके बाद ये सब कुछ हो गया। पर दादी मैं जब चौकिंग से वापस आया ना तो तनु अपने मॉम डैड के साथ आई हुई थी, और इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता उसकी मॉम जोर जोर से रोने लगी और रोते रोते बेहोश हो गई। बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें सोफे पे लिटाया। उसके बाद तनु बोलने लगी कि उसके मॉम को जो है वो
दिमाग की बीमारी है और डॉक्टर ने उन्हें ज्यादा वक्त नहीं दिया। फिर उसकी मॉम को होश है। उसकी मॉम बोलने लगी कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है और उसकी आखिरी इच्छा यह है कि उसकी बेटी की शादी हो जाए। सब कुछ इतना जल्दी हो रहा था कि मुझे समझ में आया कि मैं क्या करूं। समझने से पहले दादी मैंने हाँ बोल दी। और प्रॉब्लम ये नहीं है दादी, प्रॉब्लम ये है कि जब मैं वापस ब्रेकफास्ट के लिए नीचे उतर रहा था तो उसके मॉम डैड आ गए थे, वो भी पंडित को लेकर। वो लोग शादी की मुहूर्त निकाल रहे थे, डेट फिक्स कर रहे थे। और पता है डेट कब की निकली? 5 दिन बाद। उसके बाद वो लोग मेहंदी और संगीत की डेट निकाल रहे थे। मुझे समझ में आया कि मैं क्या कहूँ, मना भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि मुझे डर लग रहा था अगर मैं मना कर देता और उसकी मॉम को कुछ हो जाता तो सारा ब्लेम मुझ पर आता ना दादी। पर मैंने भी वही किया जो मुझे ठीक लगा। आप भी नहीं थी वहां पर तो मैंने बोल दिया उन लोगों को कि मेहंदी और संगीत ठीक है लेकिन शादी में इतनी जल्दी नहीं कर सकता। आपसे पूछे बिना मैं डेट कैसे दे सकता था दादी? तो मैंने ये सब कुछ किया दादी। आप बताइए आप कि मैंने ठीक किया ना दादी? दादी आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? आप नाराज तो नहीं है ना? अब नाराज होकर क्या करूंगी? शादी के लिए ना तो तूने बोली नहीं, अलबत्ता हाँ बोल दी है। और ये बात मीडिया तक तो पहुंची गई होगी। तो और क्या करता मैं दादी? आप भी नहीं थी तो मुझे जो ठीक लग रहा था मैंने वो किया। मैंने उनसे कहा भी था कि दादी के आने का वेट करो, तो वो लोग बोलने लगे कि प्रपोज करते वक्त तो दादी से नहीं पूछा। बोले कि अगर दादी होती तो दादी भी यही चाहती कि हम दोनों की शादी हो जाए, तो डेट डिसाइड करने में प्रॉब्लम क्या है? फिर वो लोग कहने लगे कि ये सब प्रपोजल, ये सब कुछ मैंने इसीलिए किया था ताकि मीडिया में मेरा नाम खराब ना हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैंने सही किया गलत, मुझे ये करना चाहिए था। आई डोंट नो दादी, ऐसे लग रहा है जैसे मैं फंस गया। कोई बात नहीं, शादी के लिए हाँ बोल दी है ना, तो फिर होने दे जो कुछ होना है। हाँ? तू टेंशन मत ले। दादी आप जाकर उनसे बात कर लीजिए। जो डेट आप डिसाइड करेंगी ना, मैं उसी डेट पर शादी कर लूं। ठीक है, तू यही रहना, जब तक मैं ना बुलाऊं नीचे मत आना। मैं करती हूं बात उनसे। शादी, अभी तेरी एक गलती तुझे सारी जिंदगी भुगतनी पड़ेगी। क्या करूं? अंदर जाऊं या नहीं? दादी ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि जाकर उसे संभाल, लेकिन अगर उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि उन्होंने ठीक किया या नहीं तो मैं क्या कहूंगी? और मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं अपनी तकलीफ उनसे कैसे छुपाऊंगी। पता नहीं क्या हो रहा होगा नीचे। दादी ने उन्हें समझा दिया होगा या फिर वो भी मेरी तरह मान गई होगी। क्या करी तू? मैं बस अंदर ही आ रही थी। इसे अंदर आना कहते? तो खुफियागिरी किसे कहते? वो मैं ना अरे वो मैं छोड़ो, ये बताओ कि दादी मिली क्या उनसे? क्या बातें चल रही? मुझे नहीं पता। कोई बात तुम्हारे कान तक नहीं पहुंची? मेरा मतलब है मैंने ध्यान नहीं दिया। आपने ही कहा था ना कि यहाँ आते ही पहले आपको रिपोर्ट करना। इसका मतलब तुम्हें पता ही नहीं कि नीचे क्या बात चल रही। जल्दी टॉपिक चेंज करना होगा वरना मैं कोई जवाब नहीं दे पाऊंगी। क्यों कोई थ्रेट कॉल आया था? फिर से किसी ने धमकी दी? अरे कल तो कुछ नहीं हुआ था, असली बॉम्ब तो आज फटा है मेरे सिर पे। आप तो ठीक ही लग रहे हैं। अभी ठीक लग रहा हूँ लेकिन कुछ देर में ठीक नहीं लगूंगा। इस बॉम्ब का असर कुछ दिन बाद होगा। अरे बॉम्ब मेरे दिमाग में फटा है, असर मुझ पर क्या तुम पर भी होगा। अभी तुम मिस्टर सेक्रेटरी हो, थोड़े दिनों में तुम मिसेस सेक्रेटरी बन जाओगी। मिसेस सेक्रेटरी? हाँ, अब तुम मेरे लिए काम कर रही हो, राइट? तो तुम मेरे लिए काम करी हो तो बन गई मिस्टर सेक्रेटरी। अब जब मेरी तनु से शादी होगी और तुम उसके लिए काम करोगी तो तुम बनोगी ना मिसेस सेक्रेटरी। आपको मुझे नौकरी से निकालना है, निकाल दीजिए, लेकिन मैं उस तनु की सेक्रेटरी हरगिज नहीं बनूंगी। तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? मैंने बोला तो मुझे पता ही होगा ना। तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो लेकिन उसका मतलब नहीं पता है। मुझे मतलब भी पता है। तो फिर भी बोल रही। मुझे सच बोलने से डर नहीं लगता। क्यों नहीं बना तुम्हें सेक्रेटरी? वो मेरी गर्लफ्रेंड है। मेरी तो नहीं है ना। मैं सीरियस बात करो तो मजाक कर रही हो? मैं भी मजाक नहीं कर रही, मैं भी सीरियस। मेरी गर्लफ्रेंड है, हमारी शादी होगी, मेरे साथ रहेगी, तो उसकी बात सुनने में प्रॉब्लम क्या है? मुझे प्रॉब्लम है इसीलिए तो बोल रही हूँ ना। तो बताओ ना क्या प्रॉब्लम है? बस है प्रॉब्लम।
तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे तुम कहीं की सुपर मॉडल हो और तुम्हारा कंपटीशन आ गया। उसने तुम्हारा मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया क्या? नहीं तुम्हारी रिसेप्शनिस्ट की जॉब छीन ली? नहीं इनाम में लगी लॉटरी छीन ली? नहीं। बचपन में तुम्हारी कुल्फी छीन ली अब होगी। मजाक कौन कर रहा है? तुम बात ही ऐसे कर रही हो तो यही सब बोलना पड़ेगा ना। अच्छा, उसने तुम्हारी कोई इंसल्ट की क्या? नहीं, मुझे पसंद नहीं है, बस इसीलिए। ये कमाल की बात कर रही हो तुम। पसंद नहीं है का क्या मतलब होता है? पसंद नहीं हो मतलब मेरी पसंद गलत है? आपको अच्छी लगती ना, आप पसंद कीजिए, जो बनाना है बनाइए, लेकिन मैं उसकी सेक्रेटरी बनने के बारे में सोचना तक नहीं चाहती। गर्ल प्रॉब्लम? जेलस फील कर रही हो? मैं क्यों जेलस फील करूं? अरे छोटे छोटे कपड़े पहनती है, अच्छी अच्छी बॉडी दिखाती है, इसलिए तुम जेलस फील कर रही हो ना। सिर्फ अच्छा दिखने से कुछ नहीं होता। इंसान का दिल, उसकी नीयत, उसकी सोच अच्छी होनी चाहिए, जो वो मुझे इस बारे में बात ही नहीं करनी। जिंदगी ये सफर में है, कट रहा है रास्ता। हम सफर तो है मगर मंजिलें हैं जुदा जुदा। हम सफर तो है मगर मंजिलें हैं जुदा जुदा। जिंदगी ये सफर में है, कट रहा है रास्ता। जिंदगी ये सफर में है, कट रहा है रास्ता। हम सफर तो है मगर मंजिलें हैं जुदा जुदा। हम सफर तो है मगर मंजिलें हैं जुदा जुदा।